हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज हम बनाते हैं रिकवच। ये अरबी के पत्ते से बनाया जाता है। इसे कई जगह पे पातोरी, पात्रा या फिर अरिकवच, हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आज हम बनाएंगे इसी से रिकवच। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस पत्ते को हम सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं। साफ़ कर लिया है मैंने ये धो के। और फिर इस तरह इसमें देख रहे हैं आप, डंडी होती है। तो इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं ऐसे, और इस तरह सीधे इसे निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ जो रेसे सा होता है इसे हमें निकाल लेना है। तो इसी तरह मैंने इन सारे पत्तों को धो करके और इनके सारे डंडियाँ काट लिया है और इनके सारे रेसे मैंने निकाल लिया है। और अब हम इन पत्तों को पलट करके इस तरह और एक बार इस तरह बेलन से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये चला लेने से ये जो डंडियां हैं बीच की, ये नरम पड़ जाएंगी ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। तो इसी तरह हम अपने सारे डंडियों को, सारे पत्ते को एक बार बेलन से हल्के हल्के रोल कर लेते हैं। अब मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हल्दी, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हींग मैंने ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिए। और 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया है। ये इसलिए लिया है क्योंकि इन पत्तों में हल्की सी इचिंग होती है, खारिश सी होती है। तो अगर आप कुछ खट्टा नहीं डालेंगे तो ये गले में थोड़ी सी खुजली होने लगती है। तो इसलिए आमचूर पाउडर डालना ज़रूरी है इसमें। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। और अब हम इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो घोल तैयार करने के लिए मैं पानी डाल लेती हूँ और इन्हें एक गाढ़ा साइज का हम बैटर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा हमें पतला रनी नहीं करना है। तो ये हमारा बैटर तैयार है। और अब हम अपने पत्ते को ले लेते हैं इस तरह, और इनके ऊपर मैं लगाऊंगी हाथों से। इसे अच्छी तरह ये लग जाता है। तो सबसे बड़े पत्ते को आपको नीचे रखना है। तो इस तरह हम अपने बैटर को इन पत्तों पे फैला लेते हैं। और फिर हम इसमें यहाँ पे एक और पत्ते को रखेंगे इस तरह, और इसके ऊपर भी हम अपने घोल को लगाएंगे। तो इसी तरह हम अपने सारे पत्ते को घोल लगा करके और अरेंज करते जाएंगे इस तरह। पाँच 6 पत्ते का आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं। बाहर की तरफ आप बड़ा पत्ता लीजिए, अंदर की तरफ आप इस तरह छोटे छोटे जो बिल्कुल कोमल से पत्ते होते हैं वो लीजिए। इससे ये सॉफ्ट बनता है और जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह हम इन्हें लगाते जाएंगे इन सारे पत्तों को। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 पत्ते मैंने इस पर लगाया है। और अब हम इसे यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे पहले, और यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे ताकि ये मसाला सब अंदर लॉक हो जाए। और फिर हम इन्हें यहाँ से मोड़ना चालू करेंगे। इस तरह मोड़ने के लिए आपको टाइटली मोड़ना है, इसे लूज़ नहीं करना है। तो इस तरह हम इन्हें मोड़ लेंगे, ताकि टाइट करेंगे तो हमारा मसाला बाहर की तरफ नहीं आएगा। और इस तरह हम अपने सभी पत्ते को मोड़ लेंगे। और मोड़कर आप इस तरह का अगर पत्ता हो
तो ये इसी में बंधा हुआ आया था, तो है तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे बेसन थोड़ा सा ज़्यादा लगा करके और इसे इस तरह लॉक कर दीजिए, या फिर धागे से भी कई लोग इसे बांध देते हैं, तो आप वैसे भी बांध सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे घर में मोटा वाला धागा होता है या बारीक वाला कोई भी, उससे आप इसे यहाँ पे बांध सकते हैं। तो इस तरह हम अपने सारे रोल को तैयार कर लेते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा लिया है, पानी मैंने 1 गिलास डाला है, और इस तरह का मैं एक इसमें जाली का बर्तन रख रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह का भी जाली, आपके घर में दूध वगैरह ढकने के लिए होता है, आप ये भी रख सकते हैं। मैंने ये प्लेट रख दिया है, और अब मैं इस पर अपने इन पत्ते के रोल को रख दूँगी, और इन्हें 7 से 8 मिनट तक हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। स्टीम से ये पकेगा, और इन्हें ढक देते हैं। तो चलिए खोलकर चेक कर लेते हैं। इस तरह आप नाइफ़ को इंसर्ट करके, ये देखिए हो गया है, ये बिल्कुल आसानी से इसके अंदर ये जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया है ये। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इन्हें अच्छी तरह पहले ठंडा हो जाने देती हूँ। तो अब ये ठंडा हो गया है, तो हमने जिससे बांध रखा था इसे हटा लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने नहीं बांधा था, बेसन से ही मैंने पैक कर दिया था, तो ये भी अच्छी तरह पैक हो चुका है। और अब मैं इन्हें पीस कर लेती हूँ इस तरह। ठंडा होने के बाद में अगर आप काटेंगे तो इसके पीस अच्छे से बनेंगे। देखिए, तो इस तरह हम अपने इतने इतने के हाफ इंच में इसके पीस कट कर लेते हैं इस तरह। देखिए, इस तरह आप इसके सारे पीस काट लीजिए। तो ये सारे पीस मैंने फ्रेंड्स काट लिए हैं। और इसको सबसे पहले कि जब आप ये पत्ता कच्चा है तो उस समय अगर आप इसे धो रहे हैं, काट रहे हैं, तो आप अपने हाथों में नींबू ज़रूर लगा लीजिए, या फिर आप सरसों का तेल लगा लीजिए, वरना ये थोड़ा हाथों में खुजली सी होती है इससे। तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी। तो चलिए, अब मैंने एक पैन लिया है और पैन में तेल डाल लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच तिल। आप चाहें तो तिल स्किप कर सकते हैं, लेकिन तिल डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। सिर्फ राई से भी इसे बना सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा तड़कने देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तड़कने लग गया है। तो अब हम अपने सारे पीसेस को डाल लेते हैं इनमें। आप इन्हें सेलो फ्राई कीजिए। तो इस तरह हम अपने सारे पीसेस को डाल लेते हैं और इन्हें सेलो फ्राई कर लेते हैं। तो हम इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक साइड से तो इसका गोल्डन कलर आ गया है, ये कुरकुरा सा होना चाहिए। ये हो गया है। चलिए सर्विंग की तरफ चलते हैं। तो ये एकदम कुरकुरी और करारी हमारी रिकवच बन करके तैयार है। आप इसे ग्रेवी के साथ सब्जी भी बना सकते हैं, या फिर आप चटनी के साथ भी इस तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।